ले जाओ, यहाँ पे ये लिस्ट और भी बड़ी हो जाएगी कि ऑर्डर फॉर्म है, जैसे कि आप किसी से कुछ ऑर्डर लेना चाहते हो तो ऑर्डर फॉर्म आपका हो जाएगा। जॉब एप्लीकेशन है, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट है, वर्क रिक्वेस्ट है, कस्टमर फीडबैक है, फीडबैक फॉर्म भी बनता है, बनाया जाता है। एजुकेशन का यहाँ पे है, क्विज वगैरह बना सकते हैं, एग्जिट टिकट हम बना सकते हैं, असेसमेंट बना सकते हैं, वर्कशीट बना सकते हैं, कोर्स का एलिवेशन बना सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए मुझे जो है इन सब में से कोई हमें नहीं चाहिए, हम अपना एक ब्लैंक क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक फॉर्म मिल जाएगा। ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक करें, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्म का इंटरफेस ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है इन चीज़ों को नेक्स्ट कर लेना है। ये टूर कराते हैं आपको सारे एप्लीकेशन का, यहाँ पे ऑप्शंस का कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म का नाम देना पड़ेगा कि आप अपने फॉर्म का क्या नाम रखेंगे। जैसे हमारा आशीष कंप्यूटर का है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आशीष कंप्यूटर, आशीष कंप्यूटर क्लासेस, ये मान लेते हैं हमारे जो है क्लास का नाम है। ठीक है, अब ये है क्या, ये है बेसिकली एक तरीके का इंक्वायरी फॉर्म। तो यहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल जो है हम लोग लिख देंगे कि क्या है इस फॉर्म के बारे में, इस फॉर्म के बारे में क्या है सारा डिटेल। तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया आशीष कंप्यूटर इंक्वायरी फॉर्म, आप चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंक्वायरी फॉर्म। ये डिटेल आप यहाँ पे नीचे आप फिल कर सकते हो। अगर इसको एडिट करना है तो इसको भी एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन है, आप अंडरलाइन वगैरह लगा सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं कि मतलब फॉर्म के बारे में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। अब फॉर्म में सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या दोगे, तो मान लीजिए यहाँ पे हमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है स्टूडेंट का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल नेम। ठीक है, तो फुल नेम लिखेंगे। फुल नेम देने के बाद यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर ही रहेगा क्योंकि नाम यहाँ पे बड़ा हो सकता है, तो शॉर्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। और साथ में यहाँ पे आप रिक्वायर्ड कर देंगे। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म बहुत सारा भरते हैं तो वहाँ पे उसके आगे स्टार लिखा रहता है ना, स्टार लगा होता है, इसका सेंस ये होता है कि उसको भरना ज़रूरी है। तो मैंने इसके आगे रिक्वायर्ड कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस करेंगे। अब हमारा आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया फादर्स नेम, तो ये हो गया हमारा फादर नेम। ठीक है, फादर नेम हो गया, ये भी शॉर्ट आंसर रहेगा, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर मैंने प्लस किया, फिर यहाँ पे आएगा जेंडर, तो ये मैंने लिख दिया जेंडर। अब जेंडर में हमें मल्टीपल चॉइस ही डालना पड़ेगा क्योंकि जेंडर में हमें 3 ऑप्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑप्शन 1 में आपने जैसे ही मेल लिखना है वैसे आप देखेंगे कि ऊपर आपको सजेशन मिल जाता है। तो आप चाहें तो ये सजेशन पे भी जा सकते हैं, आप चाहें तो 1 बाय 1 ऑप्शन भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सजेशन से ही चलते हैं, सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो यहाँ पे मेल फीमेल से अदर इन सब ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। इसको भी आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। मान लीजिए मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, फिर प्लस करेंगे, फिर इसके बाद मुझे डीओबी ऐड करानी है तो यहाँ पे डीओबी लिख देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट पिकर आ जाएगा। यहाँ से डेट जो है वो आप पिक कर सकते हैं, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर इसके बाद फिर मैंने प्लस किया, एक दूसरा क्वेश्चन ऐड करेंगे हम लोग फुल एड्रेस का। यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल एड्रेस। ठीक है, और फुल एड्रेस को आप पैराग्राफ में हमेशा दीजिए क्योंकि एड्रेस कभी भी जब दिया जाता है तो एड्रेस लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी क्या करना है, रिक्वायर्ड करना है अगर आप करना चाहते हैं तो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आधार नंबर, तो आधार नंबर यहाँ पे दे दिया मैंने। ठीक है, आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे हो गया टोटल आधार नंबर। आधार नंबर को शॉर्ट आंसर मैंने रखा है, इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे। फिर यहाँ पे आएगा हमारा मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर को भी मैंने देना है यहाँ पे शॉर्ट आंसर में। इसके बाद किसको कर देंगे, रिक्वायर्ड। फिर मैंने प्लस किया, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कोर्सेस। ठीक है, कोर्सेस मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे चेक बॉक्स हम लगा देंगे क्योंकि एक बच्चा मल्टीपल कोर्स के अंदर भी एडमिशन ले सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमने कोर्सेज का नाम लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया DCA, ADCA, ट्रिपल सी, टैली, ठीक है, DPA, DFA, टाइपिंग, ऐसा करके बहुत सारा कोर्स हमारे पास है। फिर इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। इसके बाद प्लस करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बैच, कि बच्चा जो है वो कौन सा बैच लेना चाहता है। तो मल्टीपल चॉइस यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 3 बैच है तो 3 बैच हम लोग डाल देंगे। जैसे यहाँ पे हमने डाला मॉर्निंग, फिर हमारे पास है आफ्टरनून और इवनिंग, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो वो तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। फिर यहाँ से हमने कर दिया इसको रिक्वायर्ड।
फिर आपको प्लस करना है। अब जैसे मान लीजिए बच्चों से अगर आपको फ़ोटो कलेक्ट करना है उनका, जैसे ऑनलाइन फॉर्म में होता है ना कि उनका फ़ोटो भी कलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे फ़ोटो भी अपलोड करा सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फ़ोटो कर दिया, फ़ोटो डायरेक्टली तो यहाँ पे इसमें ना मल्टीपल चॉइस काम करेगा, ना शॉर्ट आंसर काम करेगा, ना लॉन्ग आंसर काम करेगा। बल्कि फॉर्म में फ़ोटो में क्या होता है कि उसको अपलोड कराया जाता है। तो आपको यहीं पे क्लिक करना है, इस जगह पे आपको मिल जाएगा फाइल अपलोड। फाइल अपलोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसको आपको अपने गूगल ड्राइव से लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या करेगा, ये फॉर्म आपके गूगल ड्राइव से लिंक हो जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे लिखा है अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। अगर आप स्पेसिफिक फाइल टाइप देना चाहते हो कि अगर कोई जो भी फोटो अपलोड करे वो जेपीजी होना चाहिए या फिर पीएनजी होना चाहिए, तो वो चीज़ें को वहाँ से आप पिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल, यानी कितना फाइल वो यहाँ पे अपलोड कर सकता है, तो एक ही करेगा। फिर इसके बाद मैक्सिमम साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सबसे मिनिमम पे रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रखोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो गूगल ड्राइव रहता है उसमें लिमिटेड स्पेस होता है, यानी 15 GB का टोटल स्पेस होता है। तो अगर फाइल का साइज़ ज़्यादा रखोगे तो इससे क्या होगा, आपका ईमेल जल्दी फुल हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने रखा है केवल 1 MB पे, इसको भी मैंने कर दिया रिक्वायर्ड। फिर प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर सिग्नेचर मुझे ऐड कराना है तो यहाँ पे सिग्नेचर भी मैंने ऐड करा देना है। सिग्नेचर हो जाएगा, फिर इसको भी जो है हम लोग फाइल अपलोड पे क्लिक कर देंगे। और फाइल अपलोड पे क्लिक करने के बाद इसको भी हम लोग जो है 1 MB में दे देंगे। और इसको भी करेंगे रिक्वायर्ड। इस तरीके से मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया पूरा बन के। अब ये देखना चाहते हैं कि फॉर्म जो है ये भराएगा कैसे। तो इसके लिए फ़िलहाल आप इसे पब्लिश करें। पब्लिश करने के पहले आप देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये एक नए विंडो में ओपन होता है। आप देखिए यहाँ पे ये विंडो में ओपन हो गया, यानी किसी के पास जाएगा तो वो ऐसे ही जो है फॉर्म खुलेगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को हम फिल करके एक बार देख लेते हैं कि बराबर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अमन कुमार, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद उसके फादर का नाम है विजय कुमार, ये मैंने लिख दिया विजय कुमार। अब वो मेल है तो यहाँ पे मेल पे मैंने टिक कर दिया। फिर डीओबी आ रहा है, यहाँ पे डीओबी आप यहाँ से पिक कर सकते हो कि डीओबी का कौन सा ईयर है क्या है, यहाँ से आप पिक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए वो 2010 का है तो यहाँ पे मैंने 2010 डाल दिया। जून का है 9 तारीख का, ये आ गया। फुल एड्रेस में इसका फुल एड्रेस हम लोग लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया नियर काशी विश्वनाथ टेम्पल चौक वाराणसी, ये मैंने लिख दिया। आधार नंबर उसका जो होगा, आधार नंबर वो अपना इस तरीके से टाइप कर देगा, आधार नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर फ़ोन नंबर जो होगा, फ़ोन नंबर ऐड करना ही पड़ेगा, तो फ़ोन नंबर यहाँ से आप इस तरीके से आप टाइप कर दीजिए। फिर इसके बाद कौन से कोर्स में वो एडमिशन लिया है वहाँ से हमें टिक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उसने डीसीए और ट्रिपल सी दोनों लिया है, तो डीसीए ट्रिपल सी दोनों हम कर दिए। अगर कोई एक कोर्स में एडमिशन लिया होगा तो केवल एक ही को टिक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 पे टिक रखा है। और बैच उसे मॉर्निंग का चाहिए तो वहाँ पे मॉर्निंग बैच आ गया। इसके बाद अगर फाइल अपलोड करना चाहता है, अपना फ़ोटो अपलोड करना चाहता है, तो यहाँ पे ऐड फाइल पे हम क्लिक करेंगे और ये डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में वहाँ पे लेके जाएगा जिस जगह पे फाइल होती है। तो मान लेते हैं ये फ़ोटो इसमें हम फिलहाल अपलोड करा दे रहे हैं, क्योंकि फ़ोटो तो अभी हम ना तो रियल फॉर्म भर रहे हैं ना ही वो रियल डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो आ गया। और सिग्नेचर भी हम मान लेते हैं जो है कि सिग्नेचर ये है, तो यहाँ पे हम ब्राउज़ पे जाएंगे। और इसके बाद सिग्नेचर हमने इसको माना है कि ये क्या है, ये सिग्नेचर है। ठीक है, 1 MB का वहाँ पे मैंने साइज़ दिया, उससे कम का ही सारा है। सारा डिटेल जब यहाँ पे फिल हो जाएगा, सारा कुछ भर जाएगा, इसके बाद आप एक बार चेक ज़रूर करें कि कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। फिर यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अभी ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि अभी हमने अपने फॉर्म को पब्लिश नहीं किया है। जब आप पब्लिश करेंगे तब यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पब्लिश कर दिया, तो कह रहा है जो है यहाँ पे अगर लिंक का किसी को भेजना हम चाहते हैं तो भेज सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे खाली पब्लिश कर दिया। ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे चीज़ें क्या है, फिलहाल अपडेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लीव कर दिया क्योंकि मेरा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगर इस फॉर्म का लिंक आप किसी को भेजना चाहते हैं कि वो फॉर्म को भर पाएँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है ऑप्शन रहता है देखो, शेयर।
शेयर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप उनको मेल भी कर सकते हो, आप उसको लिंक से भी भेज सकते हो। तो कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक पे आपको क्लिक करके यहाँ से डन करना है और जिसको भी भेजना चाहते हो उस लिंक को आप क्या करोगे, सेंड कर दोगे और वो इंसान जैसे ही उसको ब्राउज़ करेगा तो उसके सामने ये फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। तो इसी तरीके से गूगल फॉर्म बनाते हैं। आप भी जो है इसको बनाएँ और समझें और इसका यूज़ करें। तो चलिए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आशीष मौर्य, आप देख रहे हैं आशीष कंप्यूटर। दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे गूगल फॉर्म के बारे में कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं और कैसे जो है इसको लोगों को शेयर करते हैं। बेसिकली गूगल फॉर्म आपको सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है आप अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर कलेक्ट करना चाहते हैं किसी से तो आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से जो है फॉर्म बना के आप जो है इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट है, अब इंस्टीट्यूट में कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर किसी से बनवाना है या फिर इंक्वायरी फॉर्म है, तो यहाँ पे आप टोटल उन चीज़ों को बना सकते हो और बनाने के बाद जो है आप उन्हें शेयर भी कर सकते हो और डायरेक्टली आप वेबसाइट पे ओपन भी कर सकते हो। ये आसानी से खुल जाएगा, ये फिलेबल होता है, आप इसमें जो है इंफॉर्मेशन को सारा फिल कर सकते हो और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि गूगल फॉर्म में जैसे किस तरीके से हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्या-क्या सेटिंग्स होती हैं और कैसे इसको लोगों को शेयर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म्स। जैसे गूगल फॉर्म आप क्लिक करेंगे पहले नंबर पे आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अपने ईमेल को यहाँ पे साइन इन रखना पड़ेगा क्योंकि गूगल के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो आपकी ईमेल आईडी से ही चलते हैं। यानी कि आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे साइन इन करके रखना पड़ेगा। चलिए मैंने गूगल फॉर्म पे क्लिक कर दिया। जैसे ही गूगल फॉर्म पे आप क्लिक करते हो तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है ब्लैंक फॉर्म का। उसके बाद कुछ टेम्पलेट ऑलरेडी यहाँ पे बने बनाए होते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के बाद। अब जैसे यहाँ पे पार्टी इनवाइट है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आरएसवीपी है, टी शर्ट साइन अप है, इवेंट रजिस्ट्रेशन है। और भी टेम्पलेट देखना चाहते हो तो टेम्पलेट गैलरी में चले जाओ। यहाँ पे ये लिस्ट और भी बड़ी हो जाएगी कि ऑर्डर फॉर्म है, जैसे कि आप किसी से कुछ ऑर्डर लेना चाहते हो तो ऑर्डर फॉर्म आपका हो जाएगा। जॉब एप्लीकेशन है, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट है, वर्क रिक्वेस्ट है, कस्टमर फीडबैक है, फीडबैक फॉर्म भी बनता है, बनाया जाता है। एजुकेशन का यहाँ पे है, क्विज वगैरह बना सकते हैं, एग्जिट टिकट हम बना सकते हैं, असेसमेंट बना सकते हैं, वर्कशीट बना सकते हैं, कोर्स का एलिवेशन बना सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए मुझे जो है इन सब में से कोई हमें नहीं चाहिए, हम अपना एक ब्लैंक क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक फॉर्म मिल जाएगा, ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्म का इंटरफेस ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा और आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है इन चीज़ों को नेक्स्ट कर लेना है। ये टूर कराते हैं आपको सारे एप्लीकेशन का, यहाँ पे ऑप्शंस का कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म का नाम देना पड़ेगा कि आप अपने फॉर्म का क्या नाम रखेंगे। जैसे हमारा आशीष कंप्यूटर का है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आशीष कंप्यूटर, आशीष कंप्यूटर क्लासेस। ये मान लेते हैं हमारे जो है क्लास का नाम है, ठीक है। अब ये है क्या, ये है बेसिकली एक तरीके का इंक्वायरी फॉर्म। तो यहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल जो है हम लोग लिख देंगे कि क्या है इस फॉर्म के बारे में, इस फॉर्म के बारे में क्या है सारा डिटेल। तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया आशीष कंप्यूटर इंक्वायरी फॉर्म, आप चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंक्वायरी फॉर्म। ये डिटेल आप यहाँ पे नीचे आप फिल कर सकते हो। अगर इसको एडिट करना है तो इसको भी एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन है, आप अंडरलाइन वगैरह लगा सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं कि मतलब फॉर्म के बारे में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। अब फॉर्म में सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या दोगे, तो मान लीजिए यहाँ पे हमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है स्टूडेंट का तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल नेम, ठीक है। तो फुल नेम लिखेंगे, फुल नेम लेने के बाद यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर ही रहेगा क्योंकि नाम यहाँ पे बड़ा हो सकता है, तो शॉर्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। और साथ में यहाँ पे आप रिक्वायर्ड कर देंगे, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म बहुत सारा भरते हैं तो वहाँ पे उसके आगे स्टार लिखा रहता है ना, स्टार लगा होता है। इसका सेंस ये होता है कि उसको भरना ज़रूरी है। तो मैंने इसके आगे रिक्वायर्ड कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस करेंगे। अब हमारा आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया फादर्स नेम, तो ये हो गया हमारा फादर नेम, ठीक है।
फादर नेम हो गया, ये भी शॉर्ट आंसर रहेगा, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर मैंने प्लस किया, फिर यहाँ पे आएगा जेंडर, तो ये मैंने लिख दिया जेंडर। अब जेंडर में हमें मल्टीपल चॉइस ही डालना पड़ेगा, क्योंकि जेंडर में हमें 3 ऑप्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑप्शन 1 में आपने जैसे ही मेल लिखना है, वैसे आप देखेंगे कि ऊपर आपको सजेशन मिल जाता है। तो आप चाहें तो ये सजेशन पे भी जा सकते हैं, आप चाहें तो 1 बाय 1 ऑप्शन भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सजेशन से ही चलते हैं, सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो यहाँ पे मेल फीमेल से अदर इन सब ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। इसको भी आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। मान लीजिए मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, फिर प्लस करेंगे, फिर इसके बाद मुझे डीओबी ऐड करानी है, तो यहाँ पे डीओबी लिख देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट पिकर आ जाएगा। यहाँ से डेट जो है वो आप पिक कर सकते हैं, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर इसके बाद फिर मैंने प्लस किया, एक दूसरा क्वेश्चन ऐड करेंगे हम लोग फुल एड्रेस का। यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल एड्रेस, ठीक है। और फुल एड्रेस को आप पैराग्राफ में हमेशा दीजिए, क्योंकि एड्रेस कभी भी जब दिया जाता है तो एड्रेस लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी क्या करना है, रिक्वायर्ड करना है अगर आप करना चाहते हैं तो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आधार नंबर, तो आधार नंबर यहाँ पे दे दिया मैंने, ठीक है। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे हो गया टोटल आधार नंबर। आधार नंबर को शॉर्ट आंसर मैंने रखा है, इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे। फिर यहाँ पे आएगा हमारा मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर को भी मैंने देना है यहाँ पे शॉर्ट आंसर में। इसके बाद किसको कर देंगे, रिक्वायर्ड। फिर मैंने प्लस किया, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कोर्सेस, ठीक है। कोर्सेस मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे चेक बॉक्स हम लगा देंगे, क्योंकि एक बच्चा मल्टीपल कोर्स के अंदर भी एडमिशन ले सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमने कोर्सेज का नाम लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया DCA, ADCA, ट्रिपल सी, टैली, ठीक है, DPA, DFA, टाइपिंग, ऐसा करके बहुत सारा कोर्स हमारे पास है। फिर इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। इसके बाद प्लस करते हैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं बैच, कि बच्चा जो है वो कौन सा बैच लेना चाहता है। तो मल्टीपल चॉइस यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 3 बैच है, तो वो 3 बैच हम लोग डाल देंगे। जैसे यहाँ पे हमने डाला मॉर्निंग, फिर हमारे पास है आफ्टरनून और इवनिंग, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो वो तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। फिर यहाँ से हमने कर दिया इसको रिक्वायर्ड। फिर आपको प्लस करना है। आप जैसे मान लीजिए बच्चों से अगर आपको फोटो कलेक्ट करना है उनका, जैसे ऑनलाइन फॉर्म में होता है ना कि उनका फोटो भी कलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे फोटो भी अपलोड करा सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फोटो कर दिया, फोटो डायरेक्टली, तो यहाँ पे इसमें न मल्टीपल चॉइस काम करेगा, न शॉर्ट आंसर काम करेगा, न लॉन्ग आंसर काम करेगा। बल्कि फॉर्म में फोटो में क्या होता है कि उसको अपलोड कराया जाता है। तो आपको यहीं पे क्लिक करना है, इस जगह पे आपको मिल जाएगा फाइल अपलोड। फाइल अपलोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसको आपको अपने गूगल ड्राइव से लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या करेगा, ये फॉर्म आपके गूगल ड्राइव से लिंक हो जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे लिखा है अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। अगर आप स्पेसिफिक फाइल टाइप देना चाहते हो कि अगर कोई जो भी फोटो अपलोड करे वो JPG होना चाहिए या फिर PNG होना चाहिए, तो वो चीज़ें को वहाँ से आप पिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल, यानी कितना फाइल वो यहाँ पे अपलोड कर सकता है, तो एक ही करेगा। फिर इसके बाद मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सबसे मिनिमम पे रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रखोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो गूगल ड्राइव रहता है उसमें लिमिटेड स्पेस होता है, यानी 15 GB का टोटल स्पेस होता है। तो अगर फाइल का साइज़ ज़्यादा रखोगे तो इससे क्या होगा, आपका ईमेल जल्दी फुल हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने रखा है केवल 1 MB पे, इसको भी मैंने कर दिया रिक्वायर्ड। फिर प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर सिग्नेचर मुझे ऐड कराना है, तो यहाँ पे सिग्नेचर भी मैंने ऐड करा देना है, सिग्नेचर हो जाएगा। फिर इसको भी जो है हम लोग फाइल अपलोड पे क्लिक कर देंगे, और फाइल अपलोड पे क्लिक करने के बाद इसको भी हम लोग जो है 1 MB में दे देंगे, और इसको भी करेंगे रिक्वायर्ड। इस तरीके से मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया पूरा बन के। अब ये देखना चाहते हैं कि फॉर्म जो है ये भराएगा कैसे, तो इसके लिए फ़िलहाल आप इसे पब्लिश करें। पब्लिश करने के पहले आप देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये एक नए विंडो में ओपन होता है। आप देखिए यहाँ पे ये विंडो में ओपन हो गया, यानी किसी के पास जाएगा तो वो ऐसे ही जो है फॉर्म खुलेगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को हम फिल करके एक बार देख लेते हैं कि बराबर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अमन कुमार, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद उसके फादर का नाम है विजय कुमार, ये मैंने लिख दिया विजय कुमार। अब वो मेल है तो यहाँ पे मेल पे मैंने टिक कर दिया।
फिर डीओबी आ रहा है यहाँ पे, डीओबी आप यहाँ से पिक कर सकते हो कि डीओबी का कौन सा ईयर है क्या है, यहाँ से आप पिक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए वो 2010 का है तो यहाँ पे मैंने 2010 डाल दिया, जून का है 9 तारीख का, ये आ गया। फुल एड्रेस में इसका फुल एड्रेस हम लोग लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया नियर काशी विश्वनाथ टेम्पल चौक वाराणसी, ये मैंने लिख दिया। आधार नंबर उसका जो होगा, आधार नंबर वो अपना इस तरीके से टाइप कर देगा, आधार नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर फ़ोन नंबर जो होगा, फ़ोन नंबर ऐड करना ही पड़ेगा, तो फ़ोन नंबर यहाँ से आप इस तरीके से आप टाइप कर दीजिए। फिर इसके बाद कौन से कोर्स में वो एडमिशन लिया है वहाँ से हमें टिक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उसने डीसीए और ट्रिपल सी दोनों लिया है, तो डीसीए ट्रिपल सी दोनों हम कर दिए। अगर कोई एक कोर्स में एडमिशन लिया होगा तो केवल एक ही को टिक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 पे टिक रखा है। और बैच उसे मॉर्निंग का चाहिए तो वहाँ पे मॉर्निंग बैच आ गया। इसके बाद अगर फाइल अपलोड करना चाहता है, अपना फ़ोटो अपलोड करना चाहता है, तो यहाँ पे ऐड फाइल पे हम क्लिक करेंगे और ये डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में वहाँ पे लेके जाएगा जिस जगह पे फाइल होती है। तो मान लेते हैं ये फ़ोटो इसमें हम फिलहाल अपलोड करा दे रहे हैं, क्योंकि फ़ोटो तो अभी हम ना तो रियल फॉर्म भर रहे हैं ना ही वो रियल डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो आ गया, और सिग्नेचर भी हम मान लेते हैं जो है कि सिग्नेचर ये है, तो यहाँ पे हम ब्राउज़ पे जाएंगे और इसके बाद सिग्नेचर हमने इसको माना है कि ये है क्या है, ये सिग्नेचर है। ठीक है, 1 MB का वहाँ पे मैंने साइज़ दिया, उससे कम का ही सारा है। सारा डिटेल जब यहाँ पे फिल हो जाएगा, सारा कुछ भर जाएगा, इसके बाद आप एक बार चेक ज़रूर करें कि कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। फिर यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अभी ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि अभी हमने अपने फॉर्म को पब्लिश नहीं किया है। जब आप पब्लिश करेंगे तब यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पब्लिश कर दिया, तो कह रहा है जो है यहाँ पे अगर लिंक का किसी को भेजना हम चाहते हैं तो भेज सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे खाली पब्लिश कर दिया। ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे चीज़ें क्या है, फिलहाल अपडेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है ये नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लीव कर दिया क्योंकि मेरा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगर इस फॉर्म का लिंक आप किसी को भेजना चाहते हैं कि वो फॉर्म को भर पाएँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है ऑप्शन रहता है देखो शेयर, शेयर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप उनको मेल भी कर सकते हो, आप उसको लिंक से भी भेज सकते हो। तो कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक पे आपको क्लिक करके यहाँ से डन करना है, और जिसको भी भेजना चाहते हो उस लिंक को आप क्या करोगे, सेंड कर दोगे, और वो इंसान जैसे ही उसको ब्राउज़ करेगा तो उसके सामने ये फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। तो इसी तरीके से गूगल फॉर्म बनाते हैं। आप भी जो है इसको बनाएँ और समझें और इसका यूज़ करें। तो चलिए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आशीष मौर्य, आप देख रहे हैं आशीष कंप्यूटर। दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे गूगल फॉर्म के बारे में, कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं और कैसे जो है इसको लोगों को शेयर करते हैं। बेसिकली गूगल फॉर्म आपको सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है आप अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर कलेक्ट करना चाहते हैं किसी से, तो आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से जो है फॉर्म बना के आप जो है इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट है, अब इंस्टीट्यूट में कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर किसी से बनवाना है या फिर इंक्वायरी फॉर्म है, तो यहाँ पे आप टोटल उन चीज़ों को बना सकते हो, और बनाने के बाद जो है आप उन्हें शेयर भी कर सकते हो और डायरेक्टली आप वेबसाइट पे ओपन भी कर सकते हो। ये आसानी से खुल जाएगा, ये फिलेबल होता है, आप इसमें जो है इंफॉर्मेशन को सारा फिल कर सकते हो और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि गूगल फॉर्म में जैसे किस तरीके से हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्या-क्या सेटिंग्स होती हैं और कैसे इसको लोगों को शेयर किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म्स। जैसे गूगल फॉर्म आप क्लिक करेंगे पहले नंबर पे आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अपने ईमेल को यहाँ पे साइन इन रखना पड़ेगा, क्योंकि गूगल के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो आपकी ईमेल आईडी से ही चलते हैं। यानी कि आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे साइन इन करके रखना पड़ेगा। चलिए मैंने गूगल फॉर्म पे क्लिक कर दिया। जैसे ही गूगल फॉर्म पे आप क्लिक करते हो तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है ब्लैंक फॉर्म का। उसके बाद कुछ टेम्पलेट ऑलरेडी यहाँ पे बने बनाए होते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के बाद। अब जैसे यहाँ पे पार्टी इनवाइट है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आरएसवीपी है, टी शर्ट साइन अप है,
इवेंट रजिस्ट्रेशन है। और भी टेम्पलेट देखना चाहते हो तो टेम्पलेट गैलरी में चले जाओ। यहाँ पे ये लिस्ट और भी बड़ी हो जाएगी कि ऑर्डर फॉर्म है, जैसे कि आप किसी से कुछ ऑर्डर लेना चाहते हो तो ऑर्डर फॉर्म आपका हो जाएगा। जॉब एप्लीकेशन है, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट है, वर्क रिक्वेस्ट है, कस्टमर फीडबैक है, फीडबैक फॉर्म भी बनता है, बनाया जाता है। एजुकेशन का यहाँ पे है, क्विज वगैरह बना सकते हैं, एग्जिट टिकट हम बना सकते हैं, असेसमेंट बना सकते हैं, वर्कशीट बना सकते हैं, कोर्स का एलिवेशन बना सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए मुझे जो है इन सब में से कोई हमें नहीं चाहिए, हम अपना एक ब्लैंक क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक फॉर्म मिल जाएगा, ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्म का इंटरफेस ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है इन चीज़ों को नेक्स्ट कर लेना है। ये टूर कराते हैं आपको सारे एप्लीकेशन का, यहाँ पे ऑप्शंस का कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म का नाम देना पड़ेगा कि आप अपने फॉर्म का क्या नाम रखेंगे। जैसे हमारा आशीष कंप्यूटर का है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आशीष कंप्यूटर, आशीष कंप्यूटर क्लासेस। ये मान लेते हैं हमारे जो है क्लास का नाम है, ठीक है। अब ये है क्या, ये है बेसिकली एक तरीके का इंक्वायरी फॉर्म। तो यहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल जो है हम लोग लिख देंगे कि क्या है इस फॉर्म के बारे में, इस फॉर्म के बारे में क्या है सारा डिटेल। तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया आशीष कंप्यूटर इंक्वायरी फॉर्म, आप चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंक्वायरी फॉर्म। ये डिटेल आप यहाँ पे नीचे आप फिल कर सकते हो। अगर इसको एडिट करना है तो इसको भी एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन है, आप अंडरलाइन वगैरह लगा सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं कि मतलब फॉर्म के बारे में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। अब फॉर्म में सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या दोगे, तो मान लीजिए यहाँ पे हमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है स्टूडेंट का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल नेम। ठीक है, तो फुल नेम लिखेंगे, फुल नेम लेने के बाद यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर ही रहेगा क्योंकि नाम यहाँ पे बड़ा हो सकता है, तो शॉर्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। और साथ में यहाँ पे आप रिक्वायर्ड कर देंगे, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म बहुत सारा भरते हैं तो वहाँ पे उसके आगे स्टार लिखा रहता है ना, स्टार लगा होता है। इसका सेंस ये होता है कि उसको भरना ज़रूरी है। तो मैंने इसके आगे रिक्वायर्ड कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस करेंगे। अब हमारा आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया फादर्स नेम, तो ये हो गया हमारा फादर नेम। ठीक है, फादर नेम हो गया, ये भी शॉर्ट आंसर रहेगा, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर मैंने प्लस किया, फिर यहाँ पे आएगा जेंडर, तो ये मैंने लिख दिया जेंडर। अब जेंडर में हमें मल्टीपल चॉइस ही डालना पड़ेगा क्योंकि जेंडर में हमें 3 ऑप्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑप्शन 1 में आपने जैसे ही मेल लिखना है वैसे आप देखेंगे कि ऊपर आपको सजेशन मिल जाता है। तो आप चाहें तो ये सजेशन पे भी जा सकते हैं, आप चाहें तो 1 बाय 1 ऑप्शन भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सजेशन से ही चलते हैं, सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो यहाँ पे मेल फीमेल से अदर इन सब ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। इसको भी आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। मान लीजिए मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, फिर प्लस करेंगे, फिर इसके बाद मुझे डीओबी ऐड करानी है तो यहाँ पे डीओबी लिख देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट पिकर आ जाएगा। यहाँ से डेट जो है वो आप पिक कर सकते हैं, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर इसके बाद फिर मैंने प्लस किया, एक दूसरा क्वेश्चन ऐड करेंगे हम लोग फुल एड्रेस का। यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल एड्रेस। ठीक है, और फुल एड्रेस को आप पैराग्राफ में हमेशा दीजिए क्योंकि एड्रेस कभी भी जब दिया जाता है तो एड्रेस लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी क्या करना है, रिक्वायर्ड करना है अगर आप करना चाहते हैं तो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आधार नंबर। तो आधार नंबर यहाँ पे दे दिया मैंने। ठीक है, आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे हो गया टोटल आधार नंबर। आधार नंबर को शॉर्ट आंसर मैंने रखा है, इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे। फिर यहाँ पे आएगा हमारा मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर को भी मैंने देना है यहाँ पे शॉर्ट आंसर में, इसके बाद किसको कर देंगे रिक्वायर्ड। फिर मैंने प्लस किया, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कोर्सेस। ठीक है, कोर्सेस मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे चेक बॉक्स हम लगा देंगे क्योंकि एक बच्चा मल्टीपल कोर्स के अंदर भी एडमिशन ले सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमने कोर्सेज का नाम लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया DCA, ADCA, ट्रिपल सी, टैली, ठीक है, DPA, DFA, टाइपिंग, ऐसा करके बहुत सारा कोर्स हमारे पास है। फिर इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, इसके बाद प्लस करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बैच, कि बच्चा जो है वो कौन सा बैच लेना चाहता है। तो मल्टीपल चॉइस यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 3 बैच है तो 3 बैच हम लोग डाल देंगे। जैसे यहाँ पे हमने डाला मॉर्निंग,
फिर हमारे पास है आफ्टरनून और इवनिंग, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो वो तीनों चीज़ें ऐड हो जाएँगी। फिर यहाँ से हमने कर दिया इसको रिक्वायर्ड। फिर आपको प्लस करना है, आप जैसे मान लीजिए बच्चों से अगर आपको फ़ोटो कलेक्ट करना है उनका, जैसे ऑनलाइन फॉर्म में होता है ना कि उनका फ़ोटो भी कलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे फ़ोटो भी अपलोड करा सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फ़ोटो कर दिया, फ़ोटो डायरेक्टली, तो यहाँ पे इसमें ना मल्टीपल चॉइस काम करेगा, ना शॉर्ट आंसर काम करेगा, ना लॉन्ग आंसर काम करेगा। बल्कि फॉर्म में फ़ोटो में क्या होता है कि उसको अपलोड कराया जाता है। तो आपको यहीं पे क्लिक करना है, इस जगह पे आपको मिल जाएगा फाइल अपलोड। फाइल अपलोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसको आपको अपने गूगल ड्राइव से लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या करेगा, ये फॉर्म आपके गूगल ड्राइव से लिंक हो जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे लिखा है अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। अगर आप स्पेसिफिक फाइल टाइप देना चाहते हो कि अगर कोई जो भी फोटो अपलोड करे वो जेपीजी होना चाहिए या फिर पीएनजी होना चाहिए, तो वो चीज़ें को वहाँ से आप पिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल, यानी कितना फाइल वो यहाँ पे अपलोड कर सकता है, तो एक ही करेगा। फिर इसके बाद मैक्सिमम साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सबसे मिनिमम पे रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रखोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो गूगल ड्राइव रहता है उसमें लिमिटेड स्पेस होता है, यानी 15 जीबी का टोटल स्पेस होता है। तो अगर फाइल का साइज़ ज़्यादा रखोगे तो इससे क्या होगा, आपका ईमेल जल्दी फुल हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने रखा है केवल 1 एमबी पे, इसको भी मैंने कर दिया रिक्वायर्ड। फिर प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर सिग्नेचर मुझे ऐड कराना है तो यहाँ पे सिग्नेचर भी मैंने ऐड करा देना है। सिग्नेचर हो जाएगा, फिर इसको भी जो है हम लोग फाइल अपलोड पे क्लिक कर देंगे, और फाइल अपलोड पे क्लिक करने के बाद इसको भी हम लोग जो है 1 एमबी में दे देंगे, और इसको भी करेंगे रिक्वायर्ड। इस तरीके से मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया पूरा बन के। अब ये देखना चाहते हैं कि फॉर्म जो है ये भराएगा कैसे, तो इसके लिए फ़िलहाल आप इसे पब्लिश करें। पब्लिश करने के पहले आप देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये एक नए विंडो में ओपन होता है। आप देखिए यहाँ पे ये विंडो में ओपन हो गया, यानी किसी के पास जाएगा तो वो ऐसे ही जो है फॉर्म खुलेगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को हम फिल करके एक बार देख लेते हैं कि बराबर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अमन कुमार, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद उसके फादर का नाम है विजय कुमार, ये मैंने लिख दिया विजय कुमार। अब वो मेल है तो यहाँ पे मेल पे मैंने टिक कर दिया। फिर डीओबी आ रहा है, यहाँ पे डीओबी आप यहाँ से पिक कर सकते हो कि डीओबी का कौन सा ईयर है क्या है, यहाँ से आप पिक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए वो 2010 का है तो यहाँ पे मैंने 2010 डाल दिया। जून का है 9 तारीख का, ये आ गया। फुल एड्रेस में इसका फुल एड्रेस हम लोग लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया नियर काशी विश्वनाथ टेम्पल चौक वाराणसी, ये मैंने लिख दिया। आधार नंबर उसका जो होगा, आधार नंबर वो अपना इस तरीके से टाइप कर देगा, आधार नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर फ़ोन नंबर जो होगा, फ़ोन नंबर ऐड करना ही पड़ेगा, तो फ़ोन नंबर यहाँ से आप इस तरीके से आप टाइप कर दीजिए। फिर इसके बाद कौन से कोर्स में वो एडमिशन लिया है वहाँ से हमें टिक करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए उसने डीसीए और ट्रिपल सी दोनों लिया है, तो डीसीए ट्रिपल सी दोनों हम कर दिए। अगर कोई एक कोर्स में एडमिशन लिया होगा तो केवल एक ही को टिक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 पे टिक रखा है। और बैच उसे मॉर्निंग का चाहिए तो वहाँ पे मॉर्निंग बैच आ गया। इसके बाद अगर फाइल अपलोड करना चाहता है, अपना फ़ोटो अपलोड करना चाहता है, तो यहाँ पे ऐड फाइल पे हम क्लिक करेंगे, और ये डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में वहाँ पे लेके जाएगा जिस जगह पे फाइल होती है। तो मान लेते हैं ये फ़ोटो इसमें हम फ़िलहाल अपलोड करा दे रहे हैं, क्योंकि फ़ोटो तो अभी हम ना तो रियल फॉर्म भर रहे हैं ना ही वो रियल डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो आ गया, और सिग्नेचर भी हम मान लेते हैं जो है कि सिग्नेचर ये है, तो यहाँ पे हम ब्राउज़ पे जाएंगे, और इसके बाद सिग्नेचर हमने इसको माना है कि ये क्या है, ये सिग्नेचर है। ठीक है, 1 एमबी का वहाँ पे मैंने साइज़ दिया, उससे कम का ही सारा है। सारा डिटेल जब यहाँ पे फिल हो जाएगा, सारा कुछ भर जाएगा, इसके बाद आप एक बार चेक ज़रूर करें कि कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। फिर यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अभी ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि अभी हमने अपने फॉर्म को पब्लिश नहीं किया है। जब आप पब्लिश करेंगे तब यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पब्लिश कर दिया, तो कह रहा है जो है यहाँ पे अगर लिंक का किसी को भेजना हम चाहते हैं तो भेज सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे खाली पब्लिश कर दिया। ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है, फिलहाल अपडेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लीव कर दिया क्योंकि मेरा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगर इस फॉर्म का लिंक आप किसी को भेजना चाहते हैं कि वो फॉर्म को भर पाएँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स जो है ऑप्शन रहता है देखो, शेयर।
शेयर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप उनको मेल भी कर सकते हो, आप उसको लिंक से भी भेज सकते हो। तो कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक पे आपको क्लिक करके यहाँ से डन करना है और जिसको भी भेजना चाहते हो उस लिंक को आप क्या करोगे, सेंड कर दोगे और वो इंसान जैसे ही उसको ब्राउज़ करेगा तो उसके सामने ये फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। तो इसी तरीके से गूगल फॉर्म बनाते हैं। आप भी जो है इसको बनाएँ और समझें और इसका यूज़ करें। तो चलिए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आशीष मौर्य, आप देख रहे हैं आशीष कंप्यूटर। दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे गूगल फॉर्म के बारे में कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं और कैसे जो है इसको लोगों को शेयर करते हैं। बेसिकली गूगल फॉर्म आपको सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है आप अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर कलेक्ट करना चाहते हैं किसी से तो आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से जो है फॉर्म बना के आप जो है इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट है, अब इंस्टीट्यूट में कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर किसी से बनवाना है या फिर इंक्वायरी फॉर्म है, तो यहाँ पे आप टोटल उन चीज़ों को बना सकते हो और बनाने के बाद जो है आप उन्हें शेयर भी कर सकते हो और डायरेक्टली आप वेबसाइट पे ओपन भी कर सकते हो। ये आसानी से खुल जाएगा, ये फिलेबल होता है, आप इसमें जो है इंफॉर्मेशन को सारा फिल कर सकते हो और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि गूगल फॉर्म में जैसे किस तरीके से हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्या-क्या सेटिंग्स होती हैं और कैसे इसको लोगों को शेयर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म्स। जैसे गूगल फॉर्म आप क्लिक करेंगे पहले नंबर पे आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अपने ईमेल को यहाँ पे साइन इन रखना पड़ेगा, क्योंकि गूगल के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो आपकी ईमेल आईडी से ही चलते हैं। यानी कि आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे साइन इन करके रखना पड़ेगा। चलिए मैंने गूगल फॉर्म पे क्लिक कर दिया। जैसे ही गूगल फॉर्म पे आप क्लिक करते हो तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है ब्लैंक फॉर्म का। उसके बाद कुछ टेम्पलेट ऑलरेडी यहाँ पे बने बनाए होते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के बाद। अब जैसे यहाँ पे पार्टी इनवाइट है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आरएसवीपी है, टी शर्ट साइन अप है, इवेंट रजिस्ट्रेशन है। और भी टेम्पलेट देखना चाहते हो तो टेम्पलेट गैलरी में चले जाओ। यहाँ पे ये लिस्ट और भी बड़ी हो जाएगी कि ऑर्डर फॉर्म है, जैसे कि आप किसी से कुछ ऑर्डर लेना चाहते हो तो ऑर्डर फॉर्म आपका हो जाएगा। जॉब एप्लीकेशन है, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट है, वर्क रिक्वेस्ट है, कस्टमर फीडबैक है, फीडबैक फॉर्म भी बनता है, बनाया जाता है। एजुकेशन का यहाँ पे है, क्विज वगैरह बना सकते हैं, एग्जिट टिकट हम बना सकते हैं, असेसमेंट बना सकते हैं, वर्कशीट बना सकते हैं, कोर्स का एलिवेशन बना सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए मुझे जो है इन सब में से कोई हमें नहीं चाहिए, हम अपना एक ब्लैंक क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक फॉर्म मिल जाएगा, ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्म का इंटरफेस ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा और आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है इन चीज़ों को नेक्स्ट कर लेना है। ये टूर कराते हैं आपको सारे एप्लीकेशन का, यहाँ पे ऑप्शंस का कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म का नाम देना पड़ेगा कि आप अपने फॉर्म का क्या नाम रखेंगे। जैसे हमारा आशीष कंप्यूटर का है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आशीष कंप्यूटर, आशीष कंप्यूटर क्लासेस। ये मान लेते हैं हमारे जो है क्लास का नाम है, ठीक है। अब ये है क्या, ये है बेसिकली एक तरीके का इंक्वायरी फॉर्म। तो यहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल जो है हम लोग लिख देंगे कि क्या है इस फॉर्म के बारे में, इस फॉर्म के बारे में क्या है सारा डिटेल। तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया आशीष कंप्यूटर इंक्वायरी फॉर्म, आप चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंक्वायरी फॉर्म। ये डिटेल आप यहाँ पे नीचे आप फिल कर सकते हो। अगर इसको एडिट करना है तो इसको भी एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन है, आप अंडरलाइन वगैरह लगा सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं कि मतलब फॉर्म के बारे में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। अब फॉर्म में सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या दोगे, तो मान लीजिए यहाँ पे हमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है स्टूडेंट का तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल नेम। ठीक है, तो फुल नेम लिखेंगे, फुल नेम देने के बाद यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर ही रहेगा क्योंकि नाम यहाँ पे बड़ा हो सकता है, तो शॉर्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। और साथ में यहाँ पे आप रिक्वायर्ड कर देंगे, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म बहुत सारा भरते हैं तो वहाँ पे उसके आगे स्टार लिखा रहता है ना, स्टार लगा होता है। इसका सेंस ये होता है कि उसको भरना ज़रूरी है, तो मैंने इसके आगे रिक्वायर्ड कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस करेंगे। अब हमारा आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया फादर्स नेम, तो ये हो गया हमारा फादर नेम, ठीक है।
फादर नेम हो गया, ये भी शॉर्ट आंसर रहेगा, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर मैंने प्लस किया, फिर यहाँ पे आएगा जेंडर, तो ये मैंने लिख दिया जेंडर। अब जेंडर में हमें मल्टीपल चॉइस ही डालना पड़ेगा, क्योंकि जेंडर में हमें 3 ऑप्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑप्शन 1 में आपने जैसे ही मेल लिखना है, वैसे आप देखेंगे कि ऊपर आपको सजेशन मिल जाता है। तो आप चाहें तो ये सजेशन पे भी जा सकते हैं, आप चाहें तो 1 बाय 1 ऑप्शन भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सजेशन से ही चलते हैं, सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो यहाँ पे मेल फीमेल से अदर इन सब ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। इसको भी आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। मान लीजिए मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, फिर प्लस करेंगे, फिर इसके बाद मुझे डीओबी ऐड करानी है, तो यहाँ पे डीओबी लिख देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट पिकर आ जाएगा। यहाँ से डेट जो है वो आप पिक कर सकते हैं, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर इसके बाद फिर मैंने प्लस किया, एक दूसरा क्वेश्चन ऐड करेंगे हम लोग फुल एड्रेस का। यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल एड्रेस। ठीक है, और फुल एड्रेस को आप पैराग्राफ में हमेशा दीजिए, क्योंकि एड्रेस कभी भी जब दिया जाता है तो एड्रेस लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी क्या करना है, रिक्वायर्ड करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आधार नंबर। तो आधार नंबर यहाँ पे दे दिया मैंने। ठीक है, आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे हो गया टोटल आधार नंबर। आधार नंबर को शॉर्ट आंसर मैंने रखा है, इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे। फिर यहाँ पे आएगा हमारा मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर को भी मैंने देना है यहाँ पे शॉर्ट आंसर में, इसके बाद किसको कर देंगे रिक्वायर्ड। फिर मैंने प्लस किया, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कोर्सेस। ठीक है, कोर्सेस मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे चेक बॉक्स हम लगा देंगे, क्योंकि एक बच्चा मल्टीपल कोर्स के अंदर भी एडमिशन ले सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमने कोर्सेज का नाम लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया DCA, ADCA, ट्रिपल सी, टैली, ठीक है, DPA, DFA, टाइपिंग, ऐसा करके बहुत सारा कोर्स हमारे पास है। फिर इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, इसके बाद प्लस करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बैच, कि बच्चा जो है वो कौन सा बैच लेना चाहता है। तो मल्टीपल चॉइस यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 3 बैच है, तो वो 3 बैच हम लोग डाल देंगे। जैसे यहाँ पे हमने डाला मॉर्निंग, फिर हमारे पास है आफ्टरनून और इवनिंग, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो वो तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। फिर यहाँ से हमने कर दिया इसको रिक्वायर्ड। फिर आपको प्लस करना है, आप जैसे मान लीजिए बच्चों से अगर आपको फोटो कलेक्ट करना है उनका, जैसे ऑनलाइन फॉर्म में होता है ना कि उनका फोटो भी कलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे फोटो भी अपलोड करा सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फोटो कर दिया, फोटो डायरेक्टली, तो यहाँ पे इसमें ना मल्टीपल चॉइस काम करेगा, न शॉर्ट आंसर काम करेगा, न लॉन्ग आंसर काम करेगा। बल्कि फॉर्म में फोटो में क्या होता है कि उसको अपलोड कराया जाता है। तो आपको यहीं पे क्लिक करना है, इस जगह पे आपको मिल जाएगा फाइल अपलोड। फाइल अपलोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसको आपको अपने गूगल ड्राइव से लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या करेगा, ये फॉर्म आपके गूगल ड्राइव से लिंक हो जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे लिखा है अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। अगर आप स्पेसिफिक फाइल टाइप देना चाहते हो कि अगर कोई जो भी फोटो अपलोड करे वो जेपीजी होना चाहिए या फिर पीएनजी होना चाहिए, तो वो चीज़ें को वहाँ से आप पिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल, यानी कितना फाइल वो यहाँ पे अपलोड कर सकता है, तो एक ही करेगा। फिर इसके बाद मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सबसे मिनिमम पे रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रखोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो गूगल ड्राइव रहता है उसमें लिमिटेड स्पेस होता है, यानी 15 GB का टोटल स्पेस होता है। तो अगर फाइल का साइज ज़्यादा रखोगे तो इससे क्या होगा, आपका ईमेल जल्दी फुल हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने रखा है केवल 1 MB पे, इसको भी मैंने कर दिया रिक्वायर्ड। फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर सिग्नेचर मुझे ऐड कराना है तो यहाँ पे सिग्नेचर भी मैंने ऐड करा देना है। सिग्नेचर हो जाएगा, फिर इसको भी जो है हम लोग फाइल अपलोड पे क्लिक कर देंगे, और फाइल अपलोड पे क्लिक करने के बाद इसको भी हम लोग जो है 1 MB में दे देंगे, और इसको भी करेंगे रिक्वायर्ड। इस तरीके से मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया पूरा बन के। अब ये देखना चाहते हैं कि फॉर्म जो है ये भराएगा कैसे, तो इसके लिए फ़िलहाल आप इसे पब्लिश करें। पब्लिश करने के पहले आप देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये एक नए विंडो में ओपन होता है। आप देखिए यहाँ पे ये विंडो में ओपन हो गया, यानी किसी के पास जाएगा तो वो ऐसे ही जो है फॉर्म खुलेगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को हम फिल करके एक बार देख लेते हैं कि बराबर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अमन कुमार, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद उसके फादर का नाम है विजय कुमार, ये मैंने लिख दिया विजय कुमार।
अब वो मेल है तो यहाँ पे मेल पे मैंने टिक कर दिया। फिर डीओबी आ रहा है, यहाँ पे डीओबी आप यहाँ से पिक कर सकते हो कि डीओबी का कौन सा ईयर है क्या है, यहाँ से आप पिक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए वो 2010 का है तो यहाँ पे मैंने 2010 डाल दिया। जून का है 9 तारीख का, ये आ गया। फुल एड्रेस में इसका फुल एड्रेस हम लोग लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया नियर काशी विश्वनाथ टेम्पल चौक वाराणसी, ये मैंने लिख दिया। आधार नंबर उसका जो होगा, आधार नंबर वो अपना इस तरीके से टाइप कर देगा, आधार नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर फ़ोन नंबर जो होगा, फ़ोन नंबर ऐड करना ही पड़ेगा, तो फ़ोन नंबर यहाँ से आप इस तरीके से आप टाइप कर दीजिए। फिर इसके बाद कौन से कोर्स में वो एडमिशन लिया है वहाँ से हमें टिक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उसने डीसीए और ट्रिपल सी दोनों लिया है, तो डीसीए ट्रिपल सी दोनों हम कर दिए। अगर कोई एक कोर्स में एडमिशन लिया होगा तो केवल एक ही को टिक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 पे टिक रखा है। और बैच उसे मॉर्निंग का चाहिए तो वहाँ पे मॉर्निंग बैच आ गया। इसके बाद अगर फाइल अपलोड करना चाहता है, अपना फ़ोटो अपलोड करना चाहता है, तो यहाँ पे ऐड फाइल पे हम क्लिक करेंगे और ये डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में वहाँ पे लेके जाएगा जिस जगह पे फाइल होती है। तो मान लेते हैं ये फ़ोटो इसमें हम फिलहाल अपलोड करा दे रहे हैं, क्योंकि फ़ोटो तो अभी हम ना तो रियल फॉर्म भर रहे हैं ना ही वो रियल डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो आ गया, और सिग्नेचर भी हम मान लेते हैं जो है कि सिग्नेचर ये है, तो यहाँ पे हम ब्राउज़ पे जाएंगे और इसके बाद सिग्नेचर हमने इसको माना है कि ये क्या है, ये सिग्नेचर है। ठीक है, 1 MB का वहाँ पे मैंने साइज़ दिया, उससे कम का ही सारा है। सारा डिटेल जब यहाँ पे फिल हो जाएगा, सारा कुछ भर जाएगा, इसके बाद आप एक बार चेक ज़रूर करें कि कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। फिर यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अभी ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि अभी हमने अपने फॉर्म को पब्लिश नहीं किया है। जब आप पब्लिश करेंगे तब यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पब्लिश कर दिया, तो कह रहा है जो है यहाँ पे अगर लिंक का किसी को भेजना हम चाहते हैं तो भेज सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे खाली पब्लिश कर दिया। ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे चीज़ें क्या है, फिलहाल अपडेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लीव कर दिया क्योंकि मेरा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगर इस फॉर्म का लिंक आप किसी को भेजना चाहते हैं कि वो फॉर्म को भर पाएँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है ऑप्शन रहता है देखो, शेयर। शेयर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप उनको मेल भी कर सकते हो, आप उसको लिंक से भी भेज सकते हो। तो कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक पे आपको क्लिक करके यहाँ से डन करना है, और जिसको भी भेजना चाहते हो उस लिंक को आप क्या करोगे, सेंड कर दोगे, और वो इंसान जैसे ही उसको ब्राउज़ करेगा तो उसके सामने ये फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। तो इसी तरीके से गूगल फॉर्म बनाते हैं। आप भी जो है इसको बनाएँ और समझें और इसका यूज़ करें। तो चलिए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आशीष मौर्य, आप देख रहे हैं आशीष कंप्यूटर। दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे गूगल फॉर्म के बारे में, कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं और कैसे जो है इसको लोगों को शेयर करते हैं। बेसिकली गूगल फॉर्म आपको सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है आप अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर कलेक्ट करना चाहते हैं किसी से, तो आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से जो है फॉर्म बना के आप जो है इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट है, अब इंस्टीट्यूट में कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर किसी से बनवाना है या फिर इंक्वायरी फॉर्म है, तो यहाँ पे आप टोटल उन चीज़ों को बना सकते हो, और बनाने के बाद जो है आप उन्हें शेयर भी कर सकते हो और डायरेक्टली आप वेबसाइट पे ओपन भी कर सकते हो। ये आसानी से खुल जाएगा, ये फिलेबल होता है, आप इसमें जो है इंफॉर्मेशन को सारा फिल कर सकते हो और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि गूगल फॉर्म में जैसे किस तरीके से हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्या-क्या सेटिंग्स होती हैं और कैसे इसको लोगों को शेयर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म्स। जैसे गूगल फॉर्म आप क्लिक करेंगे पहले नंबर पे आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अपने ईमेल को यहाँ पे साइन इन रखना पड़ेगा, क्योंकि गूगल के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो आपकी ईमेल आईडी से ही चलते हैं। यानी कि आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे साइन इन करके रखना पड़ेगा। चलिए मैंने गूगल फॉर्म पे क्लिक कर दिया। जैसे ही गूगल फॉर्म पे आप क्लिक करते हो तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है ब्लैंक फॉर्म का। उसके बाद कुछ टेम्पलेट ऑलरेडी यहाँ पे बने बनाए होते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के बाद। अब जैसे यहाँ पे पार्टी इनवाइट है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आरएसवीपी है, टी शर्ट साइन अप है,
इवेंट रजिस्ट्रेशन है। और भी टेम्पलेट देखना चाहते हो तो टेम्पलेट गैलरी में चले जाओ। यहाँ पे ये लिस्ट और भी बड़ी हो जाएगी कि ऑर्डर फॉर्म है, जैसे कि आप किसी से कुछ ऑर्डर लेना चाहते हो तो ऑर्डर फॉर्म आपका हो जाएगा। जॉब एप्लीकेशन है, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट है, वर्क रिक्वेस्ट है, कस्टमर फीडबैक है, फीडबैक फॉर्म भी बनता है, बनाया जाता है। एजुकेशन का यहाँ पे है, क्विज वगैरह बना सकते हैं, एग्जिट टिकट हम बना सकते हैं, असेसमेंट बना सकते हैं, वर्कशीट बना सकते हैं, कोर्स का एलिवेशन बना सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए मुझे जो है इन सब में से कोई हमें नहीं चाहिए, हम अपना एक ब्लैंक क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक फॉर्म मिल जाएगा, ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्म का इंटरफेस ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है इन चीज़ों को नेक्स्ट कर लेना है। ये टूर कराते हैं आपको सारे एप्लीकेशन का, यहाँ पे ऑप्शंस का कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म का नाम देना पड़ेगा कि आप अपने फॉर्म का क्या नाम रखेंगे। जैसे हमारा आशीष कंप्यूटर का है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आशीष कंप्यूटर, आशीष कंप्यूटर क्लासेस। ये मान लेते हैं हमारे जो है क्लास का नाम है, ठीक है। अब ये है क्या, ये है बेसिकली एक तरीके का इंक्वायरी फॉर्म। तो यहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल जो है हम लोग लिख देंगे कि क्या है इस फॉर्म के बारे में, इस फॉर्म के बारे में क्या है सारा डिटेल। तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया आशीष कंप्यूटर इंक्वायरी फॉर्म, आप चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंक्वायरी फॉर्म। ये डिटेल आप यहाँ पे नीचे आप फिल कर सकते हो। अगर इसको एडिट करना है तो इसको भी एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन है, आप अंडरलाइन वगैरह लगा सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं कि मतलब फॉर्म के बारे में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। अब फॉर्म में सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या दोगे, तो मान लीजिए यहाँ पे हमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है स्टूडेंट का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल नेम। ठीक है, तो फुल नेम लिखेंगे। फुल नेम लेने के बाद यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर ही रहेगा क्योंकि नाम यहाँ पे बड़ा हो सकता है, तो शॉर्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। और साथ में यहाँ पे आप रिक्वायर्ड कर देंगे। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म बहुत सारा भरते हैं तो वहाँ पे उसके आगे स्टार लिखा रहता है ना, स्टार लगा होता है। इसका सेंस ये होता है कि उसको भरना ज़रूरी है। तो मैंने इसके आगे रिक्वायर्ड कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस करेंगे। अब हमारा आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया फादर्स नेम, तो ये हो गया हमारा फादर नेम। ठीक है, फादर नेम हो गया, ये भी शॉर्ट आंसर रहेगा, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर मैंने प्लस किया, फिर यहाँ पे आएगा जेंडर, तो ये मैंने लिख दिया जेंडर। अब जेंडर में हमें मल्टीपल चॉइस ही डालना पड़ेगा क्योंकि जेंडर में हमें 3 ऑप्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑप्शन 1 में आपने जैसे ही मेल लिखना है वैसे आप देखेंगे कि ऊपर आपको सजेशन मिल जाता है। तो आप चाहें तो ये सजेशन पे भी जा सकते हैं, आप चाहें तो 1 बाय 1 ऑप्शन भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सजेशन से ही चलते हैं, सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो यहाँ पे मेल फीमेल से अदर इन सब ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। इसको भी आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। मान लीजिए मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, फिर प्लस करेंगे, फिर इसके बाद मुझे डीओबी ऐड करानी है तो यहाँ पे डीओबी लिख देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट पिकर आ जाएगा। यहाँ से डेट जो है वो आप पिक कर सकते हैं, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर इसके बाद फिर मैंने प्लस किया, एक दूसरा क्वेश्चन ऐड करेंगे हम लोग फुल एड्रेस का। यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल एड्रेस। ठीक है, और फुल एड्रेस को आप पैराग्राफ में हमेशा दीजिए क्योंकि एड्रेस कभी भी जब दिया जाता है तो एड्रेस लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी क्या करना है, रिक्वायर्ड करना है अगर आप करना चाहते हैं तो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आधार नंबर। तो आधार नंबर यहाँ पे दे दिया मैंने। ठीक है, आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे हो गया टोटल आधार नंबर। आधार नंबर को शॉर्ट आंसर मैंने रखा है, इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे। फिर यहाँ पे आएगा हमारा मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर को भी मैंने देना है यहाँ पे शॉर्ट आंसर में, इसके बाद किसको कर देंगे रिक्वायर्ड। फिर मैंने प्लस किया, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कोर्सेस। ठीक है, कोर्सेस मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे चेक बॉक्स हम लगा देंगे क्योंकि एक बच्चा मल्टीपल कोर्स के अंदर भी एडमिशन ले सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमने कोर्सेज का नाम लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया DCA, ADCA, ट्रिपल सी, टैली, ठीक है, DPA, DFA, टाइपिंग, ऐसा करके बहुत सारा कोर्स हमारे पास है। फिर इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। इसके बाद प्लस करते हैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं बैच, कि बच्चा जो है वो कौन सा बैच लेना चाहता है। तो मल्टीपल चॉइस यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 3 बैच है तो वो 3 बैच हम लोग डाल देंगे। जैसे यहाँ पे हमने डाला मॉर्निंग,
फिर हमारे पास है आफ्टरनून और इवनिंग, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो वो तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। फिर यहाँ से हमने कर दिया इसको रिक्वायर्ड। फिर आपको प्लस करना है, आप जैसे मान लीजिए बच्चों से अगर आपको फ़ोटो कलेक्ट करना है उनका, जैसे ऑनलाइन फॉर्म में होता है ना कि उनका फ़ोटो भी कलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे फ़ोटो भी अपलोड करा सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फ़ोटो कर दिया फ़ोटो डायरेक्टली, तो यहाँ पे इसमें ना मल्टीपल चॉइस काम करेगा, ना शॉर्ट आंसर काम करेगा, ना लॉन्ग आंसर काम करेगा, बल्कि फॉर्म में फ़ोटो में क्या होता है कि उसको अपलोड कराया जाता है। तो आपको यहीं पे क्लिक करना है, इस जगह पे आपको मिल जाएगा फाइल अपलोड। फाइल अपलोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसको आपको अपने गूगल ड्राइव से लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या करेगा, ये फॉर्म आपके गूगल ड्राइव से लिंक हो जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे लिखा है अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। अगर आप स्पेसिफिक फाइल टाइप देना चाहते हो कि अगर कोई जो भी फोटो अपलोड करे वो जेपीजी होना चाहिए या फिर पीएनजी होना चाहिए, तो वो चीज़ें को वहाँ से आप पिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल, यानी कितना फाइल वो यहाँ पे अपलोड कर सकता है, तो एक ही करेगा। फिर इसके बाद मैक्सिमम साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सबसे मिनिमम पे रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रखोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो गूगल ड्राइव होता है उसमें लिमिटेड स्पेस होता है, यानी 15 GB का टोटल स्पेस होता है। तो अगर फाइल का साइज़ ज़्यादा रखोगे तो इससे क्या होगा, आपका ईमेल जल्दी फुल हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने रखा है केवल 1 MB पे, इसको भी मैंने कर दिया रिक्वायर्ड। फिर प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर सिग्नेचर मुझे ऐड कराना है तो यहाँ पे सिग्नेचर भी मैंने ऐड करा देना है। सिग्नेचर हो जाएगा, फिर इसको भी जो है हम लोग फाइल अपलोड पे क्लिक कर देंगे, और फाइल अपलोड पे क्लिक करने के बाद इसको भी हम लोग जो है 1 MB में दे देंगे, और इसको भी करेंगे रिक्वायर्ड। इस तरीके से मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया पूरा बन के। अब ये देखना चाहते हैं कि फॉर्म जो है ये भराएगा कैसे, तो इसके लिए फ़िलहाल आप इसे पब्लिश करें। पब्लिश करने के पहले आप देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये एक नए विंडो में ओपन होता है। आप देखिए यहाँ पे ये विंडो में ओपन हो गया, यानी किसी के पास जाएगा तो वो ऐसे ही जो है फॉर्म खुलेगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को हम फिल करके एक बार देख लेते हैं कि बराबर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अमन कुमार, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद उसके फादर का नाम है विजय कुमार, ये मैंने लिख दिया विजय कुमार। अब वो मेल है तो यहाँ पे मेल पे मैंने टिक कर दिया। फिर डीओबी आ रहा है, यहाँ पे डीओबी आप यहाँ से पिक कर सकते हो कि डीओबी का कौन सा ईयर है क्या है, यहाँ से आप पिक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए वो 2010 का है तो यहाँ पे मैंने 2010 डाल दिया। जून का है 9 तारीख का, ये आ गया। फुल एड्रेस में इसका फुल एड्रेस हम लोग लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया नियर काशी विश्वनाथ टेम्पल चौक वाराणसी, ये मैंने लिख दिया। आधार नंबर उसका जो होगा, आधार नंबर वो अपना इस तरीके से टाइप कर देगा, आधार नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर फ़ोन नंबर जो होगा, फ़ोन नंबर ऐड करना ही पड़ेगा, तो फ़ोन नंबर यहाँ से आप इस तरीके से आप टाइप कर दीजिए। फिर इसके बाद कौन से कोर्स में वो एडमिशन लिया है वहाँ से हमें टिक करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए उसने डीसीए और ट्रिपल सी दोनों लिया है, तो डीसीए ट्रिपल सी दोनों हम कर दिए। अगर कोई एक कोर्स में एडमिशन लिया होगा तो केवल एक ही को टिक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 पे टिक रखा है। और बैच उसे मॉर्निंग का चाहिए तो वहाँ पे मॉर्निंग बैच आ गया। इसके बाद अगर फाइल अपलोड करना चाहता है, अपना फ़ोटो अपलोड करना चाहता है, तो यहाँ पे ऐड फाइल पे हम क्लिक करेंगे, और ये डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में वहाँ पे लेके जाएगा जिस जगह पे फाइल होती है। तो मान लेते हैं ये फ़ोटो इसमें हम फिलहाल अपलोड करा दे रहे हैं, क्योंकि फ़ोटो तो अभी हम ना तो रियल फॉर्म भर रहे हैं ना ही वो रियल डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो आ गया, और सिग्नेचर भी हम मान लेते हैं जो है कि सिग्नेचर ये है, तो यहाँ पे हम ब्राउज़ पे जाएंगे, और इसके बाद सिग्नेचर हमने इसको माना है कि ये है क्या है, ये सिग्नेचर है। ठीक है, 1 MB का वहाँ पे मैंने साइज़ दिया, उससे कम का ही सारा है। सारा डिटेल जब यहाँ पे फिल हो जाएगा, सारा कुछ भर जाएगा, इसके बाद आप एक बार चेक ज़रूर करें कि कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। फिर यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अभी ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि अभी हमने अपने फॉर्म को पब्लिश नहीं किया है। जब आप पब्लिश करेंगे तब यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पब्लिश कर दिया, तो कह रहा है जो है यहाँ पे अगर लिंक का किसी को भेजना हम चाहते हैं तो भेज सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे खाली पब्लिश कर दिया। ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे चीज़ें क्या है, फिलहाल अपडेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है ये नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लीव कर दिया क्योंकि मेरा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगर इस फॉर्म का लिंक आप किसी को भेजना चाहते हैं कि वो फॉर्म को भर पाएँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है ऑप्शन रहता है देखो शेयर।
शेयर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप उनको मेल भी कर सकते हो, आप उसको लिंक से भी भेज सकते हो। तो कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक पे आपको क्लिक करके यहाँ से डन करना है और जिसको भी भेजना चाहते हो उस लिंक को आप क्या करोगे, सेंड कर दोगे और वो इंसान जैसे ही उसको ब्राउज़ करेगा तो उसके सामने ये फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। तो इसी तरीके से गूगल फॉर्म बनाते हैं। आप भी जो है इसको बनाएँ और समझें और इसका यूज़ करें। तो चलिए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य, आप देख रहे हैं आशीष कंप्यूटर। दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे गूगल फॉर्म के बारे में कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं और कैसे जो है इसको लोगों को शेयर करते हैं। बेसिकली गूगल फॉर्म आपको सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है आप अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर कलेक्ट करना चाहते हैं किसी से तो आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से जो है फॉर्म बना के आप जो है इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट है, अब इंस्टीट्यूट में कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर किसी से बनवाना है या फिर इंक्वायरी फॉर्म है, तो यहाँ पे आप टोटल उन चीज़ों को बना सकते हो और बनाने के बाद जो है आप उन्हें शेयर भी कर सकते हो और डायरेक्टली आप वेबसाइट पे ओपन भी कर सकते हो। ये आसानी से खुल जाएगा, ये फिलेबल होता है, आप इसमें जो है इंफॉर्मेशन को सारा फिल कर सकते हो और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि गूगल फॉर्म में जैसे किस तरीके से हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्या-क्या सेटिंग्स होती हैं और कैसे इसको लोगों को शेयर किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म्स। जैसे गूगल फॉर्म आप क्लिक करेंगे पहले नंबर पे आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अपने ईमेल को यहाँ पे साइन इन रखना पड़ेगा, क्योंकि गूगल के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो आपकी ईमेल आईडी से ही चलते हैं। यानी कि आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे साइन इन करके रखना पड़ेगा। चलिए मैंने गूगल फॉर्म पे क्लिक कर दिया। जैसे ही गूगल फॉर्म पे आप क्लिक करते हो तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है ब्लैंक फॉर्म का। उसके बाद कुछ टेम्पलेट ऑलरेडी यहाँ पे बने बनाए होते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के बाद। अब जैसे यहाँ पे पार्टी इनवाइट है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आरएसवीपी है, टी शर्ट साइन अप है, इवेंट रजिस्ट्रेशन है। और भी टेम्पलेट देखना चाहते हो तो टेम्पलेट गैलरी में चले जाओ, यहाँ पे ये लिस्ट और भी बड़ी हो जाएगी कि ऑर्डर फॉर्म है, जैसे कि आप किसी से कुछ ऑर्डर लेना चाहते हो तो ऑर्डर फॉर्म आपका हो जाएगा। जॉब एप्लीकेशन है, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट है, वर्क रिक्वेस्ट है, कस्टमर फीडबैक है, फीडबैक फॉर्म भी बनता है, बनाया जाता है। एजुकेशन का यहाँ पे है, क्विज वगैरह बना सकते हैं, एग्जिट टिकट हम बना सकते हैं, असेसमेंट बना सकते हैं, वर्कशीट बना सकते हैं, कोर्स का एलिवेशन बना सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए मुझे जो है इन सब में से कोई हमें नहीं चाहिए, हम अपना एक ब्लैंक क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक फॉर्म मिल जाएगा, ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्म का इंटरफेस ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा और आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है इन चीज़ों को नेक्स्ट कर लेना है। ये टूर कराते हैं आपको सारे एप्लीकेशन का, यहाँ पे ऑप्शंस का कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म का नाम देना पड़ेगा कि आप अपने फॉर्म का क्या नाम रखेंगे। जैसे हमारा आशीष कंप्यूटर का है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आशीष कंप्यूटर, आशीष कंप्यूटर क्लासेस। ये मान लेते हैं हमारे जो है क्लास का नाम है, ठीक है। अब ये है क्या, ये है बेसिकली एक तरीके का इंक्वायरी फॉर्म। तो यहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल जो है हम लोग लिख देंगे कि क्या है इस फॉर्म के बारे में, इस फॉर्म के बारे में क्या है सारा डिटेल। तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया आशीष कंप्यूटर इंक्वायरी फॉर्म, आप चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंक्वायरी फॉर्म। ये डिटेल आप यहाँ पे नीचे आप फिल कर सकते हो। अगर इसको एडिट करना है तो इसको भी एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन है, आप अंडरलाइन वगैरह लगा सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं कि मतलब फॉर्म के बारे में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। अब फॉर्म में सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या दोगे, तो मान लीजिए यहाँ पे हमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है स्टूडेंट का तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल नेम, ठीक है। तो फुल नेम लिखेंगे, फुल नेम लेने के बाद यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर ही रहेगा क्योंकि नाम यहाँ पे बड़ा हो सकता है, तो शॉर्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। और साथ में यहाँ पे आप रिक्वायर्ड कर देंगे, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म बहुत सारा भरते हैं तो वहाँ पे उसके आगे स्टार लिखा रहता है ना, स्टार लगा होता है। इसका सेंस ये होता है कि उसको भरना ज़रूरी है, तो मैंने इसके आगे रिक्वायर्ड कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस करेंगे। अब हमारा आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया फादर्स नेम, तो ये हो गया हमारा फादर नेम, ठीक है।
फादर नेम हो गया, ये भी शॉर्ट आंसर रहेगा, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर मैंने प्लस किया, फिर यहाँ पे आएगा जेंडर, तो ये मैंने लिख दिया जेंडर। अब जेंडर में हमें मल्टीपल चॉइस ही डालना पड़ेगा, क्योंकि जेंडर में हमें 3 ऑप्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑप्शन 1 में आपने जैसे ही मेल लिखना है, वैसे आप देखेंगे कि ऊपर आपको सजेशन मिल जाता है। तो आप चाहें तो ये सजेशन पे भी जा सकते हैं, आप चाहें तो 1 बाय 1 ऑप्शन भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सजेशन से ही चलते हैं, सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो यहाँ पे मेल फीमेल से अदर इन सब ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। इसको भी आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। मान लीजिए मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, फिर प्लस करेंगे, फिर इसके बाद मुझे डीओबी ऐड करानी है, तो यहाँ पे डीओबी लिख देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट पिकर आ जाएगा। यहाँ से डेट जो है वो आप पिक कर सकते हैं, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर इसके बाद फिर मैंने प्लस किया, एक दूसरा क्वेश्चन ऐड करेंगे हम लोग फुल एड्रेस का। यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल एड्रेस।